हेलो दोस्तों, मैं अजय टेक्निकल अजय चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग करेंगे वी लुकअप का एडवांस वर्जन। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसी तरह का हम लोग यहाँ पे सारा वी लुकअप का एक एक ऑप्शन को समझेंगे। तो चलिए वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि वी लुकअप कैसे लगाते हैं, उसका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसकी जानकारी हम लोगों ने ली थी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पर जाएंगे, चैनल पर विजिट करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस सारा बेसिक इन्फॉर्मेशन था वी लुकअप का। अभी जो हम लोग करेंगे वो एडवांस वर्जन थोड़ा करेंगे, इससे थोड़ा एडवांस करेंगे और धीरे धीरे एक एक स्टेप को हम लोग समझते जाएंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो अंत तक देखिएगा। बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर वी लुकअप सीखना चाहते हैं तो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आइए दोस्तों चलते हैं हम लोग एडवांस वी लुकअप की तरफ। तो ये मेरा मेन टेबल है, जितना दूर हम लोगों ने अभी सेलेक्ट किया, जिसमें देखिए आप परफॉर्मेंस का जो कॉलम है वो अभी खाली है और जीप कोड का भी जो कॉलम है वो खाली है। दोनों को हम लोग भरेंगे, किससे? वी लुकअप लगा के ही भरेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए कैसे हम लोग कर रहे हैं एक एक स्टेप को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो छोटा छोटा टेबल है 1 2 3, मेरे पास 3 टेबल है, तीनों टेबल का एक एक नाम दे देंगे हम लोग। कैसे नाम दिया जाता है उसको हम लोग देख लेते हैं और इसका क्या फ़ायदा होता है उसको हम बताएंगे। पहले हम लोग टारगेट और परफॉर्मेंस का जो टेबल था उसको सेलेक्ट कर लिए और वहाँ पे जाके जहाँ देखिए वहाँ पे नेम बॉक्स में जाकर वहाँ आप कुछ भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे टारगेट नाम दे देते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि जब हम लोग वी लुकअप लगाएंगे, पूरा टेबल को जब सेलेक्ट करते हैं तो करने के बाद उसको F4 दबा कर लॉक नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक ये लॉक हो जाएगा। और इसका फ़ायदा ये है कि आप सिर्फ नाम लिखने से ही वहाँ पे पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा, आपको माउस से सेलेक्ट करना नहीं पड़ेगा। इसीलिए उस टेबल को सेलेक्ट करके क्या किया, हम लोग नेम बॉक्स में एक नाम दे दिए। फिर अब क्या करेंगे, देखिए चेक कर लीजिए, वहाँ पे सेलेक्ट करके चेक कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, जोन वाला और जिप कोड का जो बॉक्स है उस दोनों को टेबल को सेलेक्ट कर लिए और इसका नाम देते हैं जोन, ZONE। जोन देने के बाद इसको अभी हम लोग एंटर प्रेस कर देंगे। हाँ ध्यान रखिएगा, जब सेलेक्ट करने के बाद नाम दे दिए उसके बाद एंटर प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस करने के बाद वो अपना सेव हो जाएगा नाम। तो चलिए यहाँ पे चेक कर लिए इसको, जोन को भी सिलेक्ट करते हैं, इसको भी चेक कर लें। मेरे 2 टेबल यहाँ पे नाम सेव हो गया। अब हम लोग तीसरा टेबल को भी सेलेक्ट कर लेंगे। तो सेलेक्ट करने का 2 ऑप्शन है, एक माउस से ड्रैग करके सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर शिफ्ट कंट्रोल दबा के लेफ्ट एरो राइट एरो और जो चारों एरो है उसका यूज करके आप किसी भी टेबल को सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे चलिए एक नाम दे देते हैं मेन फाइल। ठीक है ना, नेम बॉक्स में जाके क्लिक करके देना है दोस्तों। बट ध्यान रहे, सेलेक्ट करने के बाद पूरा टेबल सेलेक्ट होना चाहिए, उसके बाद ही वहाँ पे नाम देना है। तो यहाँ पे क्या दीजिए, मेन फाइल बोल के एक नाम दे दिए, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे और फाइल सेव हो गया। चलिए चेक कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे मेन फाइल आ गया है। अब चलिए अब क्या करेंगे, अब एक एक करके पहले टारगेट वाला जो टेबल है, परफॉर्मेंस वाला ऑप्शन को यहाँ पे लाएंगे, फिर जिप कोड को लाएंगे। उसके लिए भी हम लोग वी लुकअप का ही यूज करेंगे ताकि वी लुकअप और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। इक्वल्स टू वी लुकअप लिखने के बाद, पूरा ना लिखे, थोड़ा सा लिखने के बाद आप टैब प्रेस करेंगे तो वी लुकअप का पूरा स्ट्रक्चर वहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू क्या देना है इसका लुकअप वैल्यू क्या है, क्वालिटी सोल्ड। क्वालिटी सोल्ड के हिसाब से ही परफॉर्मेंस यहाँ पे देना होता है। तो चलिए यहाँ पे क्वालिटी सोल्ड का बॉक्स को हम लोग सेलेक्ट कर लिए, F3 को सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे टेबल एरे में पूरा टेबल को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप टारगेट लिखे थे इस टेबल का नाम, TAR लिखिए, उसके बाद टैब प्रेस करिए, टारगेट, वहाँ पूरा टेबल अपना सेलेक्ट हो जाएगा। इससे फ़ायदा ये है कि बहुत बड़ा टेबल भी आप आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं, टाइम बहुत बचेगा। फिर कोमा लगाएंगे नीचे। कोमा लगाने के बाद अब क्या देना है हमको, यहाँ पे इंडेक्स कॉलम, जिसमें हम लोग 2 लिख देंगे क्योंकि 2 ही कॉलम यहाँ पे है और अब दूसरा को ही हमको प्रिंट कराना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट देना है या एग्जैक्ट देना है। पहले एग्जैक्ट दे के देखते हैं क्या होता है। एग्जैक्ट देने से तो नहीं आएगा क्योंकि हमको पता है, इसलिए आपको दिखा दे रहे हैं। दोनों ही काम आता है, अप्रोक्सीमेट और एग्जैक्ट वैल्यू। तो चलिए यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू दिए, इसलिए क्या यहाँ पर नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि 10 के बाद 20 और 30 के बीच में अगर जो होगा वो पुअर होगा, 30 और 50 के बीच में एवरेज होगा। तो क्या है, अप्रोक्सीमेट है। ठीक है ना, मैंने लगभग इतना कि इतना के अंदर में होगा तो ही प्रिंट होगा। ठीक है ना, तो यहाँ हम लोग 0 की जगह पे 1 लिख सकते हैं या फिर ट्रू लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो
चलिए जूम करके यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या लिखना है। अगर फॉल्स लिखेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू होता है, ठीक है ना, एग्जैक्ट मैच, वैल्यू नहीं, एग्जैक्ट मैच होता है। अगर कोई नाम हो, आईडी नंबर हो तो एग्जैक्ट नाम देंगे, ठीक है ना। अगर कोई लगभग हो, जैसे कि 10 के 20 के बीच में अगर कुछ प्रिंट कराना है तो वहाँ पे 1 या फिर ट्रू देंगे। अब देखिए यहाँ पे 23 है, 23 यानी 10 और 30 के बीच में, इसलिए वहाँ पे पुअर आया। चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करके देख लेते हैं कि क्या सही आ रहा है कि नहीं। अभी 20 वाला को चेक करते हैं, ये भी क्या है 10 और 30 के बीच में भी पुअर ही आना चाहिए। तो चलिए यहाँ पुअर आ गया। अब देखिए यहाँ पे 30 क्या होना चाहिए, एवरेज, क्योंकि 30 और 50 के बीच में एवरेज आना चाहिए। तो 40 भी एवरेज ही आना चाहिए, उसको भी एवरेज आना चाहिए। और यहाँ पे देखिए एवरेज आ गया। और 54 यानी 50 से ऊपर है, उसको गुड आया। तो चलिए यहाँ पे वेरी गुड करने के लिए एक नंबर यहाँ पे चेंज कर लेते हैं हम लोग, 90 लिख देते हैं। अब इसको ड्रैग करते हैं ऊपर से फिर से, या फिर वहाँ से भी कर सकते हैं, ड्रैग करके यहाँ पे हम देख सकते हैं। देखिए यहाँ वेरी गुड भी ऑप्शन यहाँ पे आ गया, यानी भी लुकअप यहाँ पे लग गया। दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप यहाँ पे हम कमेंट में लिखिए, फिर से हम लोग एक वीडियो बना लेंगे इसमें। तो चलिए अप्रोक्सीमेट वाला यहाँ पे क्लियर हो गया आपको। अब चलिए क्या करेंगे, जिप कोड को यहाँ प्रिंट करेंगे, वो भी फिर से भी लुकअप लगा के। अब यहाँ पे हम लोग फिर से इक्वल टू साइन दे देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं भी लुकअप। भी खाली लिखने के बाद उसके बाद आप टैब प्रेस कर देंगे तो वहाँ भी लुकअप और ब्रैकेट के साथ वहाँ पे आ जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे लुकअप वैल्यू क्या है, लुकअप वैल्यू में क्या है, जॉन है, मतलब साउथ जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन, उसके हिसाब से हमको यहाँ प्रिंट करना है, इसलिए जो वहाँ पे सेलेक्ट कर लिए हैं इस 3 को। फिर यहाँ पे क्या करना है, टेबल देना है। टेबल को हम लोग सेलेक्ट नहीं करेंगे, ZO लिखेंगे, उसके बाद टैब प्रेस कर देंगे तो वहाँ पे जॉन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू को कौन सा हमको प्रिंट कराना है, दूसरा नंबर कॉलम का, इसलिए यहाँ पे 2 प्रिंट कर दिए। और इसका जो वैल्यू है एग्जैक्ट वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे 0 लिख देते हैं, क्योंकि नाम के ऊपर यहाँ पे प्रिंट होगा, इसलिए यहाँ पे 0 लिख के ब्रैकेट बंद करते हैं। उसके बाद एंटर प्रेस करने के बाद देखिए यहाँ पे जिप कोड आने लगा। साउथ बर्धमान का यहाँ पे मैच कर लीजिए, आ गया। अब वेस्ट बर्धमान और नॉर्थ बर्धमान का भी देखिए यहाँ पे आपको प्रिंट दिख रहा होगा। अब क्या करेंगे, सबको यहाँ पे लाके डबल क्लिक कर सकते हैं तो यहाँ पे पूरा आपको फिल हो जाएगा सब। तो यहाँ पे देखिए मेरा 2 काम हो गया, एक परफॉर्मेंस यहाँ पे आ गया और जिप कोड आ गया। अब हम लोग मेन जो भी लुकअप है उसको हम लोग यहाँ पे लगाएंगे दोस्तों। तो मेन भी लुकअप के लिए क्या करेंगे, उस सारा चीज़ को यहाँ पे प्रिंट करना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चलिए कोई एक आईडी यहाँ पे दे देना होगा, क्योंकि उसी आईडी के बेस पे हम लोग का यहाँ पे भी लुकअप काम करेगा, यानी लुकअप वैल्यू मेरा प्रोडक्ट आईडी ही रहेगा। अब चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग प्रोडक्ट नेम में इक्वल टू साइन देंगे और यहाँ पे भी लुकअप, तो हमने पहले बताया VLOO करेंगे, उसके बाद टैब प्रेस करेंगे तो वहाँ पे ब्रैकेट के साथ आ जाएगा। उसके बाद लुकअप वैल्यू में हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट आईडी, क्योंकि प्रोडक्ट आईडी के बेस पे ही हमको लुकअप वैल्यू को लुकअप करना है। तो चलिए वहाँ पे प्रोडक्ट आईडी वाला जो बॉक्स है उस पर हम लोग क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद कोमा प्रेस करेंगे। कोमा प्रेस करने के बाद टेबल का टेबल एरिया यानी पूरा टेबल को सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो मेरा मेन टेबल है। तो चलिए इसका एक नाम दिए थे हम लोग, तो उसका एक नाम जो भी दिए थे उसको लिखेंगे और उसके बाद टैब प्रेस करेंगे। टैब प्रेस करने के बाद वो पूरा नाम वहाँ पे आ जाएगा। फिर हम लोग कोमा लगाएंगे, यानी पूरा टेबल सेलेक्ट हो गया। दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो पूरा टेबल के किनारे किनारे जो ग्रीन कलर का बॉक्स यहाँ पे गिर गया, यानी टेबल मेरा सेलेक्ट हो गया। उसके बाद कोमा लगाने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इंडेक्स कॉलम इंडेक्स नंबर में क्या देंगे, हम लोग 2 नंबर देंगे, क्योंकि प्रोडक्ट नेम से ही हम लोग को प्रिंट कराना शुरू करना है, ठीक है ना। तो कैसे काउंट करेंगे, जो भी मेरा टेबल होगा उस टेबल का पहला हिस्सा 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। जैसे प्रोडक्ट आईडी 1, प्रोडक्ट नेम 2 नंबर में होगा और HSN कोड जो है 3 नंबर कॉलम में होगा। तो इसी तरह हम लोग यहाँ पे काउंट करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू देंगे, क्योंकि यहाँ पे किसके बेस पे हो रहा है, प्रोडक्ट आईडी के बेस पे, यानी पूरा सीरियल बाई सीरियल है, इसलिए हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू वहाँ पे दे के एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद देखिए यहाँ पे हार्ड डिस्क आ गया। अब देखिए जैसे कि हम लोग यहाँ पे चेंज करके देख रहे हैं आईडी, प्रोडक्ट आईडी, तो वहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है ना। जैसे 103 में मोबाइल स्टैंड है ना। तो जैसे जैसे वहाँ पे चेंज करने के बाद हम लोग को यहाँ पे चेंज हो रहा है। अब क्या करेंगे, क्लिक करके ड्रैग करने से देखिए पूरा डेटा नहीं आया, क्योंकि अभी भी फॉर्मूला में कुछ काम बाकी है, उसको हम लोग यहाँ पे ठीक कर लेंगे। तो चलिए फिर से फॉर्मूला में चलते हैं, VLOOKUP का फॉर्मूला में,
और देखिए C16 क्या है मेरा, C16 क्या है, जो कि लुकअप वैल्यू है। लुकअप वैल्यू को क्या करेंगे, F4 प्रेस करेंगे, उसको सेलेक्ट करने के बाद F4 प्रेस कर देंगे तो वो क्या होगा, लॉक हो जाएगा। यानी जब हम लोग ड्रैग करेंगे तो वो वहाँ पे लॉक रहेगा, उसके बाद वाला हिस्सा मतलब चेंज होगा। तो चलिए वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डबल क्लिक करके यहाँ पे खोल लिए मेन फाइल मतलब भी लुकअप का फॉर्मूला को। उसके बाद यहाँ पे कर्सर को B और 16 के बीच में ले जाकर F4 प्रेस कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो कॉलम नंबर हम लोग 2 दिए थे, इंडेक्स कॉलम नंबर, उसको हम लोग यहाँ पे चेंज कर लेंगे। यहाँ पे कुछ और लिखना पड़ेगा क्योंकि पूरा डेटा को हमको शो कराना है, इसलिए क्या लिखेंगे, कॉलम्स। कॉलम्स लिखने के बाद फर्स्ट ब्रैकेट लेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट लेने के बाद प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट नेम का जो कॉलम है उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए यहाँ कॉलम्स लिखने के बाद देखिए ब्रैकेट लेने के बाद एरे मांग रहा है, एरे में क्या देना है हमको, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट नेम का सिर्फ एरे वहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, सिर्फ हेडिंग ही सिलेक्ट करेंगे ऊपर वाला। तो B2 C2 आ गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, B2 वाले ऑप्शन में जाकर F4 प्रेस कर देंगे क्योंकि B2 लॉक रहेगा और C2 क्या होगा, वो चेंज होते रहेगा, C3 C4 C5, ठीक है ना। अब वहाँ पे एंटर प्रेस करने के बाद अब हम लोग क्लिक एंड ड्रैग करेंगे। क्लिक एंड ड्रैग करने के बाद देखिए सारा डेटा यहाँ पे आ गया। तो कुछ चेंजेस करने से यहाँ पे आ गया, तो उसको अच्छी तरह से समझ लेना होगा कि कहाँ पे लॉक करना है। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या लॉक करना था, जो लुकअप वैल्यू था उसको। उसके बाद जो कॉलम्स हम लोग लिए थे, उसके बाद उसमें जो पहला वाला कॉलम का एरे है उसको लॉक करना है, अब बाकी को छोड़ देना है। अब चलिए यहाँ पे चेंज करके हम लोग देख सकते हैं कैसे यहाँ पे वैल्यू आ रहा है या नहीं। चलिए 106 लिख के क्लिक किए तो प्रिंटर 106 में प्रिंटर है और देखिए यहाँ पे वैल्यू आ रहा है। 109 में भी क्लिक करके देख लेते हैं, तो चलिए यहाँ पे आ गया। दोस्तों जब इतना करने के बाद हम लोग क्या करना पड़ता है, लिस्ट लगा देंगे अगर प्रोडक्ट आईडी में, तो क्या होगा, बार बार हमको लिखना नहीं पड़ेगा। जो 108 जो हम लोग जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी लिख रहे हैं वो बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, उस वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, प्रोडक्ट आईडी वाला कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, फिर डेटा वाले ऑप्शन में जाकर क्लिक करेंगे। डेटा वाला टैब पे क्लिक करने के बाद डेटा वैलिडेशन, देखिए वहाँ ऊपर में दिख रहा है डेटा वैलिडेशन, फिर चले जाएंगे डेटा वैलिडेशन वाले ऑप्शन पर जाके क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए सेटिंग है, सेटिंग वाला ऑप्शन पे ही रहेगा। फिर नीचे अलाउ वाले ऑप्शन के नीचे देखिए यहाँ पे एनी वैल्यू लिखा हुआ है, उसका एरो में जाकर हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही लिस्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे सोर्स मांगेगा, तो सोर्स में क्या देना है हमको, प्रोडक्ट आईडी का जो जितना भी टेबल में है वो सबको यहाँ पे दे देना है। तो चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी का जो भी यहाँ पे पूरा कॉलम का है डेटा सेलेक्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक एरो बन जाएगा आपके पास, जिससे आप क्लिक करके डेटा को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं कि भी लुकअप का फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।